आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। इन द किंगडम ऑफ फूल्स के द्वितीय भाग का अध्ययन आज हम करेंगे। पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार से मूर्खों के एक राज्य में एक एक्यूज्ड को, एक दोषी को किस प्रकार सज़ा दी जाती है, उसका चुनाव कैसे किया जाता है। आज के हम इस अध्याय का अगला भाग का अध्ययन करेंगे। आइए अध्ययन का करते हैं। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसीवली। राजा ने अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया और तत्काल निर्णय पर पहुँचे। डिसीवली का अर्थ होता है क्विकली या इफेक्टिवली। इट इज़ ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर। राजा ने कहा कि यह सत्य है कि वास्तविक हत्यारा तो आपके पिता ही है, लेकिन वह ही इज़ डेड, वह मर चुका है। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन द हिज प्लेस, यानी कि उसके स्थान पर किसी को तो मरना होगा, ऐसा राजा कहता है। यू हैव इनहेरिटेड। इनहेरिटेड का मतलब होता है विरासत में कुछ मिलना, किसी की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पर अधिकार होना। इनहेरिटेड। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम द क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स। राजा कहता है कि आपके जो पिता हैं, वो जो एक क्रिमिनल है, उनसे आपको विरासत में बहुत कुछ मिला है। हिज रिचेस यानी कि संपदा, एज वेल एज हिज सिंस, साथ ही साथ उनके पाप भी आपको ही उठाने होंगे। आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट ऑन यू आइज ऑन यू। मुझे पता था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, दैट यू आर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कि इस जो अपराध हुआ है उसके जड़ में तुम ही हो। यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना ही होगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। और उन्होंने आदेश दिया। स्टेक का अर्थ होता है लकड़ी का बना हुआ, एक लकड़ी या धातु का बना हुआ एक ऐसा चीज़ जो आगे से तीखा होता है, जिसके द्वारा किसी की हत्या की जाती है या उसको सज़ा दी जाती है। एज द सर्वेंट शार्पन द स्टैक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पलिंग ऑफ द क्रिमिनल। जैसे वो तीखा खूटा तैयार हो गया सज़ा देने के लिए। इट ऑकर्ड टू द मिनिस्टर, तभी मिनिस्टर के ध्यान में आया, कोई बात मन में आई, ऑकर हुई, दैट द रिचेस्ट मर्चेंट वॉज सम हाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एजुकेटेड ऑन द स्टेक। यानी कि एक मंत्री के मन में विचार आया कि जिसको सज़ा देनी है वो बहुत दुबला पतला है इस स्टेक के लिए, यानी कि जिस पर सज़ा दी जानी है उसके अनुपात में वो बहुत छोटा है शारीरिक आकृति से। इसलिए उसने राजा से अपील की। ही अपील टू द किंग कॉमन सेंस, मतलब एक सामान्य विचार करने के लिए कहा कि द किंग टू वरीड अबाउट इट। राजा भी इस बात को सोचते हुए बड़ा चिंतित हो गया। What shall we do? He said. उन्होंने हम क्या करेंगे इस बारे में। उन्होंने कहा, When suddenly it struck him that all they needed to be was to find a man fat enough to fit the stake. तभी राजा के मन में विचार आया कि हमें ऐसा आदमी चाहिए जो इस स्टक के अनुपात में हो, मोटा हो, ताज़ा हो। The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake. और तत्काल राजा का आदेश हुआ और पूरे शहर में ढूंढने के लिए कहा गया कि इस स्टेक के अनुपात में मोटा ताज़ा आदमी ढूंढा जाए। And their eyes fall on the disciple who had fattened himself for month on bananas, rice and wheat and ghee. तभी उनकी नज़र उस शिष्य पर पड़ी जो यहाँ रुका हुआ था। वो यहाँ के सस्ते केले, चावल और घी खाकर मोटा ताज़ा हो गया था। What have I done wrong? I am innocent. I am a सन्यासी, he cried. जब उसको पकड़ा गया तो वो ज़ोर से चिल्लाया, चीखा कि मैंने क्या गलत किया है, मैं तो एकदम निर्दोष हूँ, इनोसेंट हूँ और मैं एक सन्यासी हूँ। That may be true. ये सत्य हो सकता है। बट इट इज़ द रॉयल डिक्री, यानी कि डिक्री का अर्थ होता है आदेश। दैट वी शुड
फाइंड अ मैन हु फैट इनफ टू फिट द स्टैक। ये राजा का आदेश है कि हमें ऐसा आदमी ढूंढना है जो स्टैक यानी कि जो सजा देने का जो स्थान है वहाँ फिट हो सके। दे सेड एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एजुकेशन। अब उसको जहाँ सजा दी जानी थी उस स्थान पर लाया गया। ही रिमेंबर्ड हिज वाइस गुरुज वर्ड। तभी उसको अपने गुरु के शब्द याद आए। दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स, यू वुडंट नो व्हाट दे वुड विल डू नेक्स्ट। तभी उसके अपने गुरु के शब्द याद आए जो उसके गुरुजी ने कहे थे कि यह मूर्खों का राज्य है और यहाँ अगले पल कुछ भी हो सकता है। While he was waiting for death, he prayed to his Guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. वह अपने गुरु से प्रार्थना करता है कि जहाँ कहीं भी हो वे उनकी प्रार्थना सुने। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन। और जो उसके गुरुजी थे उन्होंने स्वप्न में अपने दृश्य में देख लिया था कि क्या हो रहा है। He had magic power. He could see far and he could see the future as he could see the present and the past. गुरुजी के पास ऐसी शक्तियाँ थी कि वर्तमान भूत भविष्य वो कहीं पे भी देख सकते थे। He arrived at once to save his disciple. वो तत्काल वहाँ उपस्थित हुए अपने शिष्यों को बचाने के लिए। Who had got himself into such a scrape through love of food. जो कि अपने भोजन के प्रति प्यार के कारण ऐसी स्थिति में पहुँच गया था। As soon as he arrived, he scolded the disciple. Scold का अर्थ होता है डांटना। उसने अपने शिष्य को डांटा and told him something in a whisper. और उनमें कान में बुदबुदाते हुए कुछ कहा। Then he went to the king and addressed him. फिर वो राजा के पास गया और कहा, O wisest of king, who is greater? कौन महान है, the guru or the disciple? तब राजा से पूछा कि शिष्य और गुरु में कौन महान है। ऐसा उन्होंने राजा से प्रश्न किया। ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट। वाई डू यू आस्क? राजा ने पूछा कि निश्चित रूप से गुरु ही महान होता है, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? देन पुट मी टू द स्टैक फर्स्ट। तो गुरुजी ने कहा कि यदि गुरु महान है तो पहले मुझे सज़ा दीजिए। पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी। और मेरे बाद मेरे शिष्य को सज़ा दीजिए। When the disciple heard this, he understood and began to clamor. और उसका जो शिष्य था ये भी समझ गया। और क्लेमर का अर्थ होता है डिमांड करना जोरदार तरीके से। मी फर्स्ट, मुझे पहले लटकाइए। यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट, मुझे यहाँ पहले लाया गया है। पुट मी डेथ फर्स्ट नॉट हिम, मुझे पहले मारिए। और इधर गुरुजी कह रहे हैं कि पहले मुझे मारिए। The guru and the disciple now got into a fight about who should go first. अब इस प्रकार से गुरुजी में और शिष्य में झगड़ा हो जाता है कि पहले कौन जाएगा। The king was puzzled by this behavior. इस व्यवहार से राजा भी उलझन में पड़ गया। He asked the guru, why do you want to die? We choose him because we needed a fat man for the stack. राजा ने कहा कि आप दोनों क्यों मरना चाहते हो भाई आप? हमने तो इस मोटे आदमी को पकड़ा है क्योंकि ये यहाँ फिट होता है। यू शुड आस्क मी सच क्वेश्चन, पुट मी टू डेथ फर्स्ट। आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं लेकिन मैं उत्तर दूंगा, लेकिन पहले आपको मुझे मारना होगा। वाई देयर आर सम मिस्ट्री हियर, एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। राजा ने कहा कि आप एक बुद्धिमान आदमी हैं, आप पहले मरना चाहता है, लेकिन मुझे पहले आपको समझाना होगा कि भी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू? तो गुरुजी कहते हैं कि मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यदि आप वादा करते हैं कि आप पहले मुझे मारेंगे। आस्क द गुरु। द किंग गिव हिम स्लोमन वर्ड्स। स्लोमन का मतलब होता है पवित्र शब्द दिए, यानी वचन दिया। द गुरु टुक हिम असाइड आउट ऑफ द सर्वेंट ईयर शॉट। राजा गुरुजी को लेकर अपने नौकरों से थोड़ा दूर जाते हैं ताकि वो सुन न सकें। एंड विस्पर्ड टू हिम, और उनके कान में बुदबुदाता है, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ द टू ऑफ अस? क्या आप जानते हैं हम दोनों में से दोनों क्यों मरना चाहते हैं? वी हैव बिन ऑल ओवर द वर्ल्ड
but we have never find a city like this or a king like you. हम पूरी दुनिया घूमे हैं, लेकिन ये जो शहर है, ऐसा शहर हमने कहीं नहीं देखा, और आप जैसा राजा भी हमने कहीं नहीं देखा. द स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस. ये जो सूली है, स्टेक का अर्थ यहाँ सूली है, ये भगवान का है और इसका उपयोग भी पहली बार हुआ. इट्स न्यू, इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट. इस पर आज तक किसी को लटकाया नहीं गया है. However dies on it first will be reborn as the king of this country, and whoever goes next will be the future minister of this country. तो गुरुजी कहते हैं कि इस पर जो भी पहले मरेगा, क्योंकि ये एक बिल्कुल पवित्र स्थान है और इसका उपयोग पहली बार हो रहा है, तो इस पर जो भी आदमी मरेगा सबसे पहले वो इस राज्य का राजा बनेगा, और उसके बाद जो मरेगा वो इस राज्य का मंत्री बनेगा. वी आर सिक ऑफ आवर एसेटिक लाइफ. हम परेशान हो चुके हैं, बीमार हो चुके हैं इस एसेटिक लाइफ, यानी कि ये जो योगी का जीवन है, इससे. इट वुड बी नाइस टू एन्जॉय आवर सेल्फ एज अ किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल. अब हम जो है एक राजा और एक मंत्री के रूप में जीवन जीना चाहते हैं. नाउ कीप योर वर्ड्स. अब आपको मेरे वचन रखने होंगे. माई लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ. मी फर्स्ट रिमेंबर. अपने आप को अपने वचन रखने हैं और मुझे पहले सूली पर चढ़ाना है. आपको ये याद रखना चाहिए, क्योंकि आपने ये वचन दिया था. द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू अ डीप थॉट. ये बातें सुनकर राजा गहरे विचार मग्न में चला गया. ही डिडंट वॉन्ट टू लूज द किंगडम ऑफ टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ. वो नहीं चाहते थे कि जीवन के अगले भाग में इस राज्य पर कोई और राज्य करे. ही नीडेड टाइम. उनको समय चाहिए था. सो ही ऑर्डर द एजुकेशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विथ हिज मिनिस्टर. उन्होंने जो सज़ा का दिन था वो अगला दिन तय कर लिया और अपने मंत्रियों से गुप्त चर्चा की. इट इज़ नॉट राइट फॉर अस टू गिव आवर किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ. उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि ये तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि हम हमारा जो अगला जीवन है राज्य का, भविष्य में कोई भी दूसरा यहाँ राज्य करे. लेट्स गो ऑन द स्टेक आवर सेल्फ एंड वी विल रीबर्न एज ए किंग एंड मिनिस्टर अगेन. उन्होंने कहा कि हम चलो, हम इस सूली पर चढ़ते हैं और हमारा पुनर्जन्म होगा और हम इस राज्य के राजा और मंत्री बनेंगे. होली मैन डू नॉट टेल लाइज. जो ये पवित्र योगी आदमी हैं, ये झूठ तो शायद ही बोलता होगा. ही सेड एंड द मिनिस्टर एग्रीड. और मिनिस्टर जो थे इस बात से एग्री हो गए, मान गए. सो ही टोल्ड द एजुकेशनर्स. तो इसलिए उन्होंने सज़ा देने वाले से कहा, वी विल सेंड द क्रिमिनल टू नाइट. हम आज रात को अपराधियों को भेजेंगे. वैन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू. जब पहला आदमी आपके पास आए, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट एंड देन डू टू सेम द सेकेंड मैन. और दूसरे आदमी के साथ भी यही किया जाए. दोज आर माई वर्ड्स, डोंट मेक एनी मिस्टेक. ये मेरे वचन हैं, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए. ये मेरा आदेश है, इसमें किसी प्रकार का कोई गलती नहीं होनी चाहिए. दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन. उस रात राजा और मंत्री कैदगाह में गए. रिलीज द गुरु एंड डिसिपल. गुरु जी को और शिष्यों को छोड़ दिया गया. एंड डिसगिस्ड यानी कि वेश बदलना या स्वांग करना. दैम सेल्फ एज द टू. और उनकी जगह पर खुद को खड़ा कर दिया राजा ने और मंत्री ने, अपने आप को वेश बदल कर. एंड अरेंज्ड बिफोर हैंड विथ लॉयल सर्वेंट. ऐसा उन्होंने जो वहाँ के कर्मचारी थे उनकी मदद से किया. एंड वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड. और उनको वहाँ जो सूली थी उस पर ले जाया गया, और प्रॉम्प्टली का अर्थ होता है तत्काल, बिना देरी किए उनको सज़ा दे दी गई, एग्जीक्यूट किया गया, उनको सज़ा दे दी गई. When the bodies were taken down to the town to be thrown to cross and vultures. जब शरीरों को सूली से उतारा गया और कौवों और गिद्धों के सामने डाला गया, द पीपल पैनिक्ड. लोगों में आतंक जैसा भय छा गया. दे सो बिफोर देम द डेथ बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर. उन्होंने देखा कि अपने राजा और मंत्री क्या जो मृत शरीर उनके सामने देखा, जिसके कारण एक भय का वातावरण फैल गया. द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन. और शहर में असमंजस की स्थिति फैल गई. ऑल नाइट दे मूवड एंड डिस्कस्ड फॉर द फ्यूचर ऑफ द किंगडम. पूरी रात वो गांव के राजा जो सदस्य थे, लोग थे,
उन्होंने पूरी रात राज्य के बारे में सोचा, राजा के बारे में सोचा कि अगला राजा कौन होगा। Some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed। तो उनके दिमाग में आया और उन्होंने गुरुजी और शिष्य का विचार आया, तो उन्होंने गुरु और शिष्य को जो कि वहाँ से चुपचाप निकलने की फिराक में थे उनको पकड़ लिया। वी पीपल नीड अ किंग एंड मिनिस्टर, उन्होंने कहा, लोगों ने कहा कि हमें एक राजा और मंत्री चाहिए। सैड समवन, उसमें से एक ने कहा। अदर्स एग्री, दूसरे भी इस बात से एग्री हो गए। दे बैक द गुरु एंड द डिसिपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर, उन्होंने उस राज्य के लिए गुरुजी और शिष्य से उन्होंने विनय किया ताकि वो वहाँ के राजा बने, मंत्री बने। इट डिडंट टेक एनी आर्ग्यूमेंट्स टू परस्यू द डिसिपल, शिष्य को मनाने में ज़्यादा समय नहीं लगा। बट इट टुक लॉन्गर टू परस्यू द गुरु, लेकिन गुरुजी को मनाने में ज़्यादा समय लग गया उन लोगों को। दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल ओल्ड लॉज, और गुरुजी भी तैयार हो गए, लेकिन एक शर्त पर कि यहाँ जितने भी नियम कायदे पुराने चल रहे थे उन सबको बदलना होगा। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी डे नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे, अब उस दिन से रात फिर से रात बनी और दिन फिर से दिन की तरह काम लिया जाने लगा। एंड यू कुड गेट नथिंग फ्रॉम अ डुडू, और गुरुजी ने आदेश दिया कि भाई पहले की तरह अब डुडू से जो सब कुछ मिलता था वो ऐसा नहीं होगा। इट बिकम लाइक एनी अदर प्लेस, ये दूसरे स्थानों की तरह यहाँ पैसे का भी मूल्य हो जाएगा। इस प्रकार से आज हमारी इस छोटी सी कहानी का अंत होता है। इस प्रकार से एक गुरु और एक शिष्य अपनी बुद्धिमत्ता से किस प्रकार मूर्खों के राज्य में से अपनी जान बचाते हैं, अपने आप को सुरक्षित रखते हैं और वहाँ के राजा कैसे बनते हैं। इस कहानी का उद्देश्य ये था कि हमें अपनी बुद्धि का मता का प्रयोग करते हुए जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।